बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। HTML फॉर्म्स, आज का जो लेसन है वो HTML फॉर्म्स के बारे में है कि HTML में जो इस्तिलाहात फॉर्म्स की इस्तेमाल होती हैं वो क्या है। तो HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। अब अभी तक आपने देखा कि जो कुछ हम वेब पेज बना रहे थे, तो उसमें वेब पेज जो हम बनाते थे तो उसको जब हम रन करते थे तो आउटपुट आता था। तो जो वेब पेज था हमसे कुछ लेता नहीं था, जो कुछ हम उसको देते थे उसको वो डिस्प्ले करता था, उसको वो शो करता था। अब इस तरह है कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट भी लेता है। तब ये है कि आप एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे, एक ऐसा HTML पेज बनाएंगे जिसके अंदर आप उसको कुछ वैल्यूज़ देंगे, वो उसको लेगा। और फिर होता क्या है, जब वो इनपुट ले लेता है उस वैल्यूज़ को प्रोसेस करता है, पीछे एक डेटाबेस होता है, उसके साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, कंपेयर करके कुछ रिज़ल्ट शो करता है। और कुछ जैसे फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, तो आप उसमें अपना नाम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, अपना सिटी का नाम लिखते हैं, तो वो आपसे इनपुट लेता है। इसको इनपुट कहते हैं। इनपुट लेकर फिर उसको सेव कर लेता है। तो ये इनपुट लेगा कैसे, तो इसके लिए जो है ये HTML फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो HTML फॉर्म एक डेटा एलिमेंट है, जो कंटेनर है जिसके ज़रिए से इनपुट लिया जाएगा। तो कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, उसको सेव कर सकता है और उसको जो है वो डिस्प्ले भी कर सकता है। तो अभी इसको हमने सीखना है। तो एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू ए सर्वर फॉर ए प्रोसेसिंग। एक और बात समझने की ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, और जहाँ से वेबसाइट का पेज एक्सेस होता है तो उसको सर्वर कहते हैं। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है, जैसे गूगल का सर्वर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी तो वो सर्वर होगा, उसके पीछे कोई डेटाबेस होगा। तो इनपुट वो लेकर वो सर्वर की तरफ जो है ना वो भेजेगा। अगर आपके पीछे डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वो सेव करेगा। अब इसकी मिसाल देखें कि दो इनपुट हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये इनपुट आपने लेना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो ये आपको एक मिसाल दी, तो देखें आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। ये HTML है, बॉडी है, HTML फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म का यहाँ पे एंड हो रहा है। तो फॉर्म एक डेटा एलिमेंट है जिसका स्टार्ट है और फॉर्म का एक एंड है, और अंदर उसके जो है दो लाइनों में एक इनपुट जो है ना वो बनता है। एक लाइन में उसका लेबल आता है, जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम का ये लेबल आएगा। ये लेबल आया, देखें लेबल एक डेटा एलिमेंट है, फॉर्म का डेटा एलिमेंट, फॉर्म का सब एलिमेंट है। तो लेबल है, और उसके बाद ये लेबल का इस्तेमाल किया, ब्रेक किया, और फिर इनपुट है। तो इनपुट क्या है, उसकी उसकी टाइप क्या है, वो टेक्स्ट है, और आईडी उसको हमने एफ नेम दे रहे हैं। आईडी का मतलब ये है कि एक वेरिएबल पीछे जो है ना वो आएगा, और किस लेबल के लिए है, वो एफ नेम के लिए है, और वैल्यू उसकी जो है हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जॉन लिख दी है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी आप दे सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी लाइन है, उसके अंदर दूसरी वैल्यू आपने दे दी, और ये डिस्प्ले कर दिया। और ये दो दो लाइनों से ये इनपुट आपका बन रहा है, एक लेबल है और एक जो है वो इनपुट है। और नीचे जो है ना इनपुट टाइप है, उसको लेबल हमने दिया, सबमिट किया, और वैल्यू सबमिट बटन की है। तो कहते हैं इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू ए पेज कॉल्ड स्लैश एक्शन पेज डॉट PHP। तो ये जो एक्शन है, यहाँ पे एक्शन के अंदर, फॉर्म के अंदर एक पेज हमने कॉल किया हुआ है PHP का। तो ये डेटा इस पेज को सेंड हो जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको सेंड हो गया।
तो देखें आगे, इसकी डिटेल में आगे जाते हैं। द फॉर्म एलिमेंट, द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। तो जो ये फॉर्म डेटा एलिमेंट है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा कंटेनर के तौर पे, यूज़र इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी शक्ल कैसी होगी? ये फॉर्म है और फॉर्म ये डेटा एलिमेंट है, आपको पता है, और भी आपने डेटा एलिमेंट पढ़े। और ये उसका स्टार्ट है, ये उसका एंड है, और ये इसके अंदर जो है ना फॉर्म एलिमेंट्स आएंगे। द फॉर्म एलिमेंट इज़ ए कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। फॉर्म जो है ना खुद डेटा एलिमेंट्स है और वो कंटेनर है। जैसे डिव कंटेनर है, तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, सच एज टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड्स है, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, सबमिट बटन वगैरह, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल द डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट आर कवर्ड इन द चैप्टर HTML फॉर्म एलिमेंट। HTML फॉर्म एलिमेंट्स का जो चैप्टर आगे आ रहा है उसमें कवर होगा। द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट। तो कहते हैं कि ये जो इनपुट एलिमेंट है, ये फॉर्म के अंदर जो है ज़्यादातर यूज़ होने वाला एलिमेंट है। तो एन एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एट्रीब्यूट। तो ये जो इनपुट एलिमेंट है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको डिस्प्ले किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर, जो उसके अंदर फिर जो एट्रीब्यूट है उसके लिहाज से वो इनपुट लेगा। अब यहाँ पे देखें, इनपुट एलिमेंट है फॉर्म का, उसके अंदर टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है? अल्फ़ाबेट ABCDEF 1 2 3 कुछ भी आप उसमें लिख लें, तो या कोई भी सिंबल उसका आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, इनपुट उसको दे सकते हैं। डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। और इसी तरीके से इनपुट टाइप रेडियो, तो डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। तो रेडियो बटन आपको पता है, तो एक से ज़्यादा रेडियो बटन्स होते हैं, उनमें से एक ही सिलेक्ट किया जा सकता है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो डिस्प्ले चेक बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग ज़ीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस। तो चेक बॉक्स के अंदर जो है ना आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनपुट टाइप सबमिट है, डिस्प्ले सबमिट बटन, ये सबमिट बटन बना देगा फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। तो जो फॉर्म आपने फिल किया है उसको सबमिट करना है। तो देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर फॉर्म बने हुए होते हैं, वो इनपुट आपसे लेते हैं और नीचे सबमिट का बटन होता है। वो सबमिट जब करते हैं तो उसके ज़रिए से वो फॉर्म जो है किसी सर्वर की तरह उसको सबमिट कर दिया जाता है। इनपुट टाइप बटन डिस्प्ले है क्लिकेबल बटन, ये जो इसकी इनपुट टाइप बटन है, एक क्लिकेबल बटन जो है ना इससे कवर होगा। और ऑल द डिफरेंट इनपुट टाइप्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर HTML इनपुट टाइप्स। तो आगे HTML इनपुट टाइप्स का चैप्टर आएगा, उसमें ये कवर होगा। और अब देखें जी आगे, द इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन ए सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड जो है ना उसको कैसे हासिल करेंगे कि आप डेटा एलिमेंट, फॉर्म के डेटा एलिमेंट के अंदर, फॉर्म के एलिमेंट जो डेटा एलिमेंट है उसके अंदर उसका जो सब एलिमेंट है इनपुट, उसमें आप टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये डिफाइन ए सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। तो देखें लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे हमने लेबल दिया, और लेबल किसके लिए, एक हम उसको आईडी दे रहे हैं एफ नेम की, और लेबल को क्लोज़ किया हमने, फर्स्ट नेम लिखा, तो कॉलन डाल दिया, फिर स्लैश लेबल, और BR आपको पता है ब्रेक द लाइन, ब्रेक लाइन को ब्रेक करेंगे। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट है। आईडी जो है, आईडी एफ नेम है, ये एफ नेम आईडी है, और नेम इज़ इक्वल टू एफ नेम। तो जो नेम है उसका वो भी एफ नेम है। और इसी तरीके से लेबल फॉर एल नेम, और लास्ट नेम दे दिया, क्लोज कर दिया, इनपुट टेक्स्ट टेक्स्ट दिया, आईडी एल नेम है, नेम उसका भी एल नेम ही है। तो ये हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये देखें, ये उसने इनपुट हमसे लेगा, यहाँ आप कोई भी इनपुट उसको
दे सकते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम आप इसको इनपुट दे सकते हैं। label element, notice the use of the label element in the example above। कहते हैं कि आप देखें कि लेबल एलिमेंट को कैसे इस्तेमाल किया। द लेबल टैग डिफाइन ए लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स। तो लेबल जो है ये डिफाइन करता है लेबल को बहुत से फॉर्म एलिमेंट्स के लिए। द लेबल एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूज़र। लेबल एलिमेंट जब होगा तो पता चलेगा कि क्या चीज़ इनपुट करनी है, बिकॉज द स्क्रीन रीडर will read out loud the label when the user focus on the input element. The label element also help user who have difficulty clicking on very small region such as radio button or check boxes. तो रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के लिए भी लेबल आएंगे, because when the user clicks the text within the label element it toggle the radio button check box. Or the for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together। कहने का मतलब ये है कि जो for एलिमेंट के अंदर जो आप जो है वो देंगे id देंगे वो, और जो id एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो जो id देंगे वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे कि ऊपर आपने देखा भी है कि आईडी जो है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे फार एट्रीब्यूट है, एफ नेम दिया, यहाँ पे आईडी उसी के साथ एफ नेम, ये आपस में इसका बॉन्ड बनेगा, मतलब ये आपस में लिंक इसका बन जाएगा। और ये एल नेम है, इधर एल नेम दिया, इनका आपस का लिंक होगा इनपुट का और लेबल का। इसी तरीके से आगे रेडियो बटन है, दी इनपुट टाइप रेडियो डिफाइन ए रेडियो बटन लेट ए यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। रेडियो बटन अगर आपको बनाने पड़ जाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, वो भी इसी तरीके से हैं कि इनपुट आपने दिया, फिर जो है ना वो लेबल आपने दिया, फिर इनपुट, और टाइप जो है ना अब आपने रेडियो रख ली, पहले टेक्स्ट थी, बस ये फ़र्क है, ये रख दिया। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई करें। तो ये देखें ये मैनी चॉइसेस होते हैं, अगर आप एक वक्त में एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीछे मैंने बताया था ये सारी इस्तिलाहात हैं कि जी फॉर्म क्या होता है, इनपुट क्या है, लेबल क्या है, इनपुट की टाइप क्या है, चेक बॉक्सेस क्या हैं, रेडियो बटन्स क्या हैं, इसको आपने समझना है। और जब आप जो है वर्डप्रेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको इसकी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पे आपने फॉर्म बनाना होगा, ड्रैग करेंगे फॉर्म को, उसके अंदर टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसको ड्रैग करेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि लेबल क्या चीज़ है, इनपुट क्या चीज़ है और इनपुट की टाइप्स क्या हैं। तो आगे चलें, चेक बॉक्सेस, द इनपुट टाइप चेक बॉक्स डिफाइन चेक बॉक्स लेट यूज़र सेलेक्ट ज़ीरो और मोर ऑप्शन, के यूज़र जो है ना ज़ीरो या एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखें फ़र्क इतना ही है कि चेक बॉक्स लिख दिया है, टाइप के अंदर चेक बॉक्स लिख दिया है, आईडी सेम होने चाहिए लेबल की और इनपुट की। तो इसमें देखें ये मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट किया जा सकता है, मल्टीपल चॉइसेस को। और फिर है जी सबमिट बटन, द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन ए बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू ए फॉर्म हैंडलर। तो सबमिट बटन इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो फॉर्म डेटा आपने फिल किया है उसको सबमिट किया जाता है उसके फॉर्म डेटा को फॉर्म हैंडलर की तरफ। और द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली फाइल ऑन द सर्वर विद द स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। तो जो फॉर्म हैंडलर होता है वो असल में एक फ़ाइल होती है जो उस डेटा को लेके जाती है और उसको प्रोसेस करती है, एक स्क्रिप्ट के थ्रू प्रोसेस करती है, उसको सेव करना हो सेव करती है, या और कोई डिसीजन लेना हो तो उस पर करती है। तो द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट। फॉर्म हैंडलर जो फाइल होगी वो एक्शन एट्रीब्यूट में होगी, जैसे यहाँ पे है फॉर्म और एक्शन है और ये आगे PHP एक फ़ाइल है उसको ये जा रही है। The name attribute for input. Notice that each input field must have a name attribute to be submitted. If the name attribute is omitted,
द वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड एट ऑल। अगर नेम एट्रीब्यूट नहीं होगा तो जो वैल्यू है वो सबमिट आप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये लेबल है फॉर एफ नेम है, और ये फिर फर्स्ट नेम आपने दे दिया, और इसमें आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दी, आईडी जो है ना वो आपने एफ नेम दे दिया, और वैल्यू जो है ये आपने दे दी, और इसी तरीके से टाइप आपने दे दिया। तो इसको आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। नेम एट्रीब्यूट, ये है जी नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट में आपने इस्तेमाल किया है एफ नेम, और आईडी में भी आपने क्या दिया है, एफ नेम दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगी कि फॉर्म क्या चीज़ है। तो फॉर्म एक कंटेनर है HTML पेज के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट जो है ना वो ली जाएगी, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, रेडियो बटन हो, चेक बॉक्सेस हो, तो उसकी इनपुट को जो है ना वो लिया जाएगा, एक फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है और उसको जो है ना आगे सबमिट किया जाता है। तो ये फॉर्म का जनरल नॉलेज आपके पास जो है वो होना चाहिए। कोडिंग करनी पड़ेगी तो आप कोडिंग कर सकें, अदरवाइज सारे टूल्स जो है इस तरह के विजुअल वर्डप्रेस के अंदर मौजूद होंगे। अगर आपको ये इस्तिलाहात आनी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि ये बटन क्या चीज़ है, सबमिट बटन का बैकग्राउंड क्या है, फॉर्म कंटेनर क्या चीज़ है, उसके डेटा एलिमेंट इनपुट क्या है, लेबल क्या है, और उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है इनपुट के एट्रीब्यूट्स के अंदर टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, और रेडियो बटन का है, इसी तरीके से चेक बॉक्सेस का है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।